दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और जैसी खबरें आ रही हैं, आईएएस एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा पड़पड़गंज विधानसभा में माहौल बना है उस हिसाब से अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अवध ओझा के अलावा मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी सीट फंस चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद, उनका भी सीट फंस चुका है नई दिल्ली से। इसके अलावा एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से, उनका भी सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे कि कौन सरकार बना रहा है और जो वोटिंग पैटर्न रहा है दिन भर, उसके अनुसार क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको मैं 2-4 बस डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि सरकार किसकी बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग परसेंट का, क्योंकि वोटिंग परसेंट से ही एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंट पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा होता है तो ऐसा हमेशा ट्रेंड देखा जाता है कि वो गुस्सा वाला वोट होता है, वो परिवर्तन के लिए वोट होता है। तो वोटिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा रहा इस बार। 1 बजे तक की बात करें तो 1 बजे 19% वोट हुआ था 2020 में, लेकिन 2025 में 1 बजे तक 33% वोट हो गया था। 3 बजे तक की बात करें तो 3 बजे तक 46% वोट हो चुका था, जबकि पिछले बार 42% वोट हुआ था। अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, उम्मीद है कल तक फाइनल आंकड़ा आएगा, क्योंकि फाइनल आंकड़ा आने में थोड़ा देर होता है। अक्सर ऐसा आप लोग देखते होंगे, उसके लिए विवाद भी होता है, लेकिन फाइनल आंकड़ा कल तक आने का अनुमान है। लेकिन फाइनल आंकड़ा सुबह का ट्रेंड को देखते हुए 70% तक रहने का अनुमान है। पिछली बार 62% वोट हुआ था दिल्ली में, इस बार लगभग 70%, थोड़ा 1-2% कम रह सकता है, लेकिन 67-68% से कम वोटिंग परसेंट नहीं रहने वाला है, जो कि दिल्ली की विधानसभा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70% के करीब वोटिंग होना एक बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। अगर 70% के आसपास वोट हो रहा है, इसका मतलब लोगों के बीच में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जो 10 साल सरकार चला चुके हैं, उनके प्रति लोगों के मन में गुस्सा है और लोग बदलाव चाहते हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सुबह से अगर आप लोग पब्लिक ओपिनियन देख रहे होंगे, जो लोग कवर करते हैं, जाकर बूथ पर पब्लिक से बात करते हैं, जिन्होंने वोट दे दिया है या फिर वोट देने वाले होते हैं, तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। आप देखिए, पड़पड़गंज का वीडियो देखिए या फिर नई दिल्ली का वीडियो देखिए, 10 में से 7 से 8 लोग बोल रहे हैं कि उनको चेंज के लिए वोट देना है, वो बदलाव चाहते हैं। 10 साल से दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ। 7 से 8 लोग, 10 में से 2-3 लोग, कहीं कहीं 4 लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा काम हुआ है और फिर से वो सरकार को मौका देना चाहते हैं। और जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण रहा है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को लेकर जो 2 बड़ी खबरें आई थी, 8वां वेतन आयोग और दूसरा जो इनकम टैक्स में छूट दिया गया 12 लाख तक, ये 2 बहुत बड़ा कारण रहा। क्योंकि सरकारी नौकरी वाले, सैलरी पाने वाले बहुत लोग रहते हैं नई दिल्ली में। तो जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है दिल्ली में, उसका सबसे बड़ा कारण यही 2 रहा है, 8वां वेतन आयोग और 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स। इसके अलावा एक और कारण आप कह सकते हैं कि बुधवार को इस बार चुनाव हो रहा है, तो इसलिए भी लोग आराम से जाकर वोट कर रहे हैं। नहीं तो पहले सैटरडे संडे को वोट होता था तो लोग वीकेंड मनाने चले जाते थे, छुट्टी पे चले जाते थे, लेकिन इस बार बुधवार को वोट हो रहा है, तो वो भी एक कारण रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो ग्राउंड से खबर आ रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई मंत्रियों का सीट फंस गया है। अगर सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने प्रवेश वर्मा है और संदीप दीक्षित हैं। और जैसी खबरें आ रही हैं, संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल का खेल खराब कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का सीट फंस गया है और अभी तक जो ट्रेंड है और अभी तक जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार नई दिल्ली का सीट अभी तक बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। संदीप दीक्षित ने जो वोट लिया है, वो सारा वोट अरविंद केजरीवाल का है और यही कारण है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। वहीं पड़पड़गंज से अवध ओझा की बात करें तो अवध ओझा तो लगभग आप मानकर चलिए 100% के वो चुनाव हार रहे हैं। कोई भी वहां से बिल्कुल पॉजिटिव खबर नहीं आ रहा है, बिल्कुल उनके लिए निगेटिव खबर है पड़पड़गंज से। वहीं एक और मंत्री की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जंगपुरा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी सीट फंस गई है। उनका एक वीडियो भी सुबह में वायरल हुआ, जहाँ पे वे वोटर पे, कुछ अधिकारियों पे गुस्सा हो रहे थे, तो उनका भी सीट फंस गया है। वहीं एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी सीट फंस गया है और वो भी चुनाव हार रहे हैं अभी तक के अनुसार। लेकिन बात करें कि चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि अब एग्जिट पोल भी आ रहा है, एग्जिट पोल भी आप लोग देख रहे होंगे, और एग्जिट पोल का क्या हाल हुआ है लोकसभा चुनाव से, फिर हरियाणा चुनाव, फिर महाराष्ट्र चुनाव, फिर झारखंड का चुनाव। तो एग्जिट पोल पर लोगों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है। एग्जिट पोल बहुत डिजास्टर साबित हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो एग्जिट पोल पर उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनाव हार ही गए हैं, अब उनकी सरकार नहीं बन रही, ऐसी भी बात नहीं है। 2 बहुत बड़ा कारण रहने वाला है, एक महिला और एक मुस्लिम।
दोनों पहले से अरविंद केजरीवाल के वोटर रहे हैं। अगर महिला और मुस्लिम दोनों ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया तो उनको बहुमत मिल जाएगा। लेकिन अगर महिला और मुस्लिम का साथ नहीं मिला और महिला का वोट बीजेपी को मिला और मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिला तो फिर बीजेपी का बहुमत मिल जाएगा। लेकिन अगर महिला और मुस्लिम का वोट बंटता है, न बीजेपी को मिलता है न अरविंद केजरीवाल को मिलता है पूरा पूरा, ऐसी स्थिति में हंग असेंबली हो सकती है, किसी को भी बहुमत नहीं मिल सकता है। ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल दोनों 30 के आसपास फंस जाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उम्मीद होगा कि अगर कांग्रेस को कुछ सीट मिले, 2-4 सीट अगर मिले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना लें। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर बीजेपी 30 या उससे 1-2 सीट ज़्यादा पहुंच गई, मतलब 28 से 32 के आसपास, तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उपराज्यपाल बीजेपी के हैं और बीजेपी के सरकार का जो शैली रहा है, बीजेपी पार्टी की जो शैली रही है, उतना करीब पहुंचने के बाद बीजेपी 4-5 विधायक का इंतजाम जरूर कर लेगी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि काफी इलेक्शन फंस गया है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ये सारा खेल महिला और मुस्लिम पे जाकर अटक गया है। अब मुसलमानों ने किसको वोट किया है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुसलमानों का रुझान लगभग 15 सीट पर कांग्रेस के प्रति ज़्यादा था। तो ऐसे में सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ। वहीं महिलाओं में, खासकर यंग वोटर में बीजेपी के प्रति रुझान था, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो 50 से ऊपर की, 60 से ऊपर की महिलाएं थी, उन्होंने ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को वोट किया है। तो ऐसे में पूरा खिचड़ी सा बन गया है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखना होगा कि अब बीजेपी अगर 30 के आसपास पहुंचती है तो फिर बीजेपी तो सरकार बना लेगी, लेकिन अगर 30 के आसपास आम आदमी पार्टी पहुंचती है और 2-4 सीट कांग्रेस को मिलता है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। वहीं कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जिस दिन वोटिंग होनी है, यानी 5 फरवरी को, उसी दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वे गए भी, वहाँ पे सोशल मीडिया पर दिन भर फोटो भी चलता रहा, वीडियो भी चलता रहा महाकुंभ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा ही होगा। बीजेपी ने अंतिम दिन पूरा प्लानिंग के साथ पूरा प्रोग्राम तय किया था कि प्रधानमंत्री महाकुंभ में जाएंगे और सोशल मीडिया पे दिन भर चर्चा होगा। जो एक हिंदुत्व वाली छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जो विचारधारा है हिंदुत्व वाली, उसको भुनाने की कोशिश की गई। अंतिम दिन जो हिंदुत्व के नाम पे वोट करते हैं उनको थोड़ा प्लीज करने की कोशिश की गई, तो उसका भी फायदा कुछ ना कुछ वहीं होगा। बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, इतना फायदा नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाए, आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए, लेकिन कुछ तो थोड़ा एक पुश मिलता ही है, थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो कुल मिलाकर बात यही है। बाकी पूरा एग्जिट पोल जो आएगा सबको समराइज करके आगे बात करने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल पे देखिए भरोसा होता नहीं है और किसी को भरोसा करना नहीं चाहिए। बस एग्जिट पोल समझिए कि तुक्का होता है आजकल, किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है। तो एग्जिट पोल को लेकर ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल जो आएगा, 4-5 एग्जिट पोल जो इंपॉर्टेंट चलता है हमेशा से, उसके बारे में बात कर लेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी बताइए कि दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है, और अगर आपने वोट दिया है तो आपने किसको वोट दिया है, आपके क्षेत्र के लोगों के बीच में क्या माहौल था, किसको ज़्यादा वोट पड़ा है, जो भी हो सकता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।